कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो इस मंथ से मैं आपके लिए एक ऐसा यूट्यूब चैनल क्रिएट की, बहुत पहले से ही मेरा यूट्यूब चैनल था। तो बहुत सारे लोगों की ऐसे मतलब मैं फेस टू फेस मिलता था, तो बहुत सारे लोगों की एक क्वेश्चन आते थे और बोलते थे वो मेरे को कि सर आप इतना सारा हेल्थ का नॉलेज रखते हैं तो क्यों ना आप यूट्यूब चैनल पर एक्टिव हो जाएं, और ताकि आपको जो भी आपके पास नॉलेज है वो आप यूट्यूब में शेयर करें, और इस चीज़ का जो भी चीज़ है तो लोगों तक मदद भी मिलेगी। तो हेलो गाइस, माय नेम है ज्योति प्रकाश वैष्णव, इंटरनेशनल हेल्थ एंड वेलनेस कोच। तो हम आपके लिए बहुत बेहतरीन बेहतरीन सेशन लेकर आते हैं हेल्थ से रिलेटिव, और खाना पीना में कैसे हम बदलाव करके अपने हेल्थ में सुधार ला सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली सी बोला जाए, अभी महामारी के रूप में फैल रहा है मार्केट में मोटापा, ठीक है, और मोटापा को इंसान इग्नोर करते जा रहा है। तो बस यही सब कारण है जिसमें हमको बीपी, शुगर, थायराइड का सामना करना पड़ रहा है और हार्ट अटैक का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, किसी के घर में अगर हार्ट अटैक के कारण नॉर्मल से भी डेथ हो जाती है ना, तो उस परिवार में क्या गुजरता है वो परिवार वाले ही जानते हैं। लेकिन बस हार्ट अटैक को बढ़ावा सिर्फ हम ही दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ को फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और मैं एक वेलनेस इंडस्ट्री पे काम करता हूँ। देखिए, दो इंडस्ट्री होता है, वेलनेस इंडस्ट्री एंड इलनेस इंडस्ट्री। देखो, इलनेस इंडस्ट्री का होता है हम जब बीमार पड़ते हैं तो इलनेस इंडस्ट्री जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, और वो हमको ठीक करने के लिए कुछ दवाई वगैरह लेते हैं। देखिए, वेलनेस इंडस्ट्री और वेलनेस इंडस्ट्री बस अंतर यही है। देखिए, हम लोग नॉर्मल तरीका से खर्च तो करते हैं ना, तो अगर उस चीज में हम थोड़ा सा बदलाव ले आएंगे ना, तो हम वेलनेस इंडस्ट्री की हिस्सेदारी लेंगे, यानी विटामिन, प्रोटीन एंड मिनरल्स हमारे डेली रूटीन में खाना पीने में ले आएंगे। तो हम अपना वेलनेस इंडस्ट्री भी इंजॉय कर लेंगे, और हमको कभी भी इलनेस इंडस्ट्री जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, कोई डॉक्टर भी नहीं चाहता कि आपके घर में किसी को हार्ट अटैक के कारण मौत हो जाए, बीपी, शुगर, थायराइड हो जाए, ठीक है। हर एक डॉक्टर आपको इलाज करने की कोशिश करता है और बताता है कि आप ये सब चीज को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। खाना पीना जो भी खा रहे हैं जिसकी वजह से आपको बीपी, शुगर एंड थायराइड हुआ है, उस चीज को आप कंट्रोल करेंगे ना, तो आपको बीपी शुगर से छुटकारा मिल सकती है। कई लोग बोलते भी हैं कि बीपी शुगर का कोई इलाज नहीं है। देखिए, बीपी शुगर का इलाज है। अगर आप अपने खाने पीने में आप बदलाव ले आते हैं ना, बहुत सारे लोगों की मैंने हेल्प किया है और उन्होंने अपने बॉडी में बदलाव लाया है। बस जरा सा अपने पेट का विजरल फैट को कंट्रोल किया है, और विजरल फैट कंट्रोल होते होते उसके शरीर का वजन भी कम हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी बीपी, शुगर, थायराइड को भी कंट्रोल किया है। तो वेलनेस इंडस्ट्री को चॉइस कीजिए। अभी बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू है। देखिए, अगर घर में किसी के घर में हार्ट अटैक की समस्या से, अगर वो कोई व्यक्ति घर में अकेले कमाने वाला है और उसको हार्ट अटैक आ जा रही है, ठीक है, तो उसके घर में क्या, परिवार में क्या बीत सकता है, आप जिसके घर में हुआ है खुद सोच सकता है। अगर हार्ट अटैक को हमको रोकना है तो हमको खाने पीने में बदलाव लाना पड़ेगा, ठीक है। विटामिन, प्रोटीन एंड मिनरल्स को समझना पड़ेगा, ये चीज हमको कहाँ मिल सकते हैं, इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा। हमको प्रॉपर तरीके से बॉडी को पानी देना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से डेली रूटीन में एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से हमको खाने पीने को मेंटेन करके चलना पड़ेगा, ठीक है। आप दिन में 5 टाइम खाइए, ठीक है। 5 रोटी खाने की आदत है तो उसको 5 टुकड़े में बांट दीजिए, ठीक है। लेकिन एक मुश्त एक बार उस चीज को मत खाइए, ठीक है। मैं ये सब यही चीज को लोगों तक पहुंचाता हूँ, ठीक है। और अब यूट्यूब में भी एक्टिव हो गया हूँ, तो आपके लिए नया नया सेशन लेकर आता ही रहूंगा आपके लिए। तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए, ताकि मैं आपके लिए कुछ भी चीज़ हेल्पफुल चाहिए रहेगा तो मैं आपको आपके लिए वीडियो बना दूंगा। आप उस चीज़ पे अमल कर सकते हैं और अपने हेल्दी लाइफ स्टाइल एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको 5 टाइम खाना चाहिए, ठीक है। तो 5 रोटी खाने की आपकी हैबिट है ना, तो आप 5 टुकड़े में बांट दीजिए। एक बार में उतना रोटी मत खाइए, ठीक है। एक बार में अगर हम खाते हैं ना, तो बहुत सारा कैलोरी हमारे शरीर में एक साथ चला जाता है, और हम ज़्यादा कैलोरी जब शरीर में ले लेते हैं ना, तो उसको हम खर्च नहीं कर पाते हैं। यही सब मोटापे का कारण है।
और बहुत सारे लोग ऐसा है कि मैं तो एक ही टाइम खाता हूँ, तो एक टाइम में कितना कैलोरी खा रहा है इस चीज़ को भी ध्यान देना जरूरी है ना। ठीक है, पहले क्या होता था, हमारे दादा परदादा जो थे वो नॉर्मल से खाना खाते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते थे। सुबह का ब्रेकफास्ट भी एकदम चावल दाल रोटी खाते थे, ठीक है, दोपहर का भी चावल दाल रोटी खाते थे, रात को भी चावल दाल रोटी खाते थे। लेकिन उनकी मेहनत भी तो देखो। अपने दादा घर में दादाजी होंगे या दादी जी होंगे, उनको पूछो दादा दादी आप इतने मेंटेन कैसे हैं, इतना उम्र होने के बाद भी आपका बॉडी देखिए। बहुत सारे लोग हैं जिनकी 70 साल 80 साल एज है, उनकी शरीर को देखना आप, ठीक है, आपको लाइफ में पता चल जाएगी कि उनकी शरीर में उतना ज़्यादा मेंटेन है। लेकिन अभी का स्थिति जो 40 साल 50 साल का एज में जो व्यक्ति हैं उनको देखो, सोचो आप, ठीक है, एक उम्र के बाद बीपी शुगर होता है ना, समझ आता है, लेकिन 40 45 साल की एज में भी इंसान को बीपी शुगर हो जाता है ना, ये तकलीफदायी है। ठीक है, और यही सब चीज़ हार्ट अटैक का भी धीरे धीरे कारण बन जाता है, और कम समय में इंसान को मृत्यु का सामना करना पड़ रहा है, और वो घर अनाथ हो जाता है। सोचिए ना, आप ही सोचिए, अगर घर में किसी व्यक्ति अकेले कमाने वाला व्यक्ति है और उसको बीपी शुगर थायराइड है, और उसी बीच में उनको हार्ट अटैक आ जाएगी, तो आप उनके परिवार वाले के ऊपर क्या बीतेगी। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ तो अरे वो ध्यान भी नहीं देते हैं, पता है, बोलते हैं अरे हम ठीक हैं, ऐसे ही ठीक है, बीपी शुगर तो नॉर्मल केस है, सबको होता है। लेकिन ये सब चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, पता है। अब पेपर कटिंग में देखे होंगे, हेल्थ का एक सेशन रहती है, एक पेज पूरा, कभी कभार तो 2 3 पेज रहता है हेल्थ का टॉपिक को लेकर, कि इसको ये हुआ, ये सब चीज़ को ये मतलब बोलना चाहिए। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी हमको छोड़कर चले गए, और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि हम फिट हैं। तो अब फिल्म जगत में बहुत सारे, मैं एक उदाहरण दूंगा, पुनीत राजकुमार, ठीक है, एक साउथ इंडियन हीरो है, वो जिम करते थे, और एक और है राजू श्रीवास्तव जी, ठीक है, ये दोनों का अभी तो नाम जान रहा हूँ। और बहुत सारे लोग हैं जो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में, और एडवर्टाइजमेंट वगैरह आती रहती है फेसबुक इंस्टाग्राम, ठीक है, और इन न्यूज वगैरह में आता रहता है, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी। उनको हुआ क्या था, पुनीत राजकुमार एक जिम में बढ़िया से एक्सरसाइज करते थे, अचानक से उनको हार्ट अटैक आई, ठीक है। और राजू श्रीवास्तव को, कॉमेडियन की मास्टर को सब जानते हैं, उनकी भी एकदम से कम ही उम्र में हमको छोड़कर चले जाना, ये कहाँ का मतलब, हम खुद लाइफ स्टाइल में ऐसे लेकर आ रहे हैं, तभी तो हमारे साथ ऐसा हो रहा है ना। तो कहीं ना कहीं हमको विटामिन प्रोटीन की कमी हो रही है हमारे शरीर में। और देखो, विटामिन प्रोटीन की कमी होने के 3 मुख्य कारण भी आपको मैं आज बताना चाहूँगा। देखिए, ग्रोइंग, ठीक है, कुकिंग और स्टोरिंग। ग्रोइंग मीन्स क्या होता है, फसल उगाने की तरीका। आज जो भी चीज़ खा रहे हैं ना, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें केमिकल नहीं होगा, ठीक है। प्लस कुकिंग, खाना बनाने के तरीका में कितना बदलाव आ गया है वो भी सोचो आप। मतलब कोई भी चीज़ को 10 मिनट लगता था पहले बनाने में, वो चीज़ आज 2 मिनट में बनकर तैयार हो जा रहा है, ठीक है। प्लस स्टोरिंग, तीसरा टॉपिक है स्टोरिंग। हम हर एक चीज़ को स्टोर कर करके रख रहे हैं, मतलब बहुत समय तक रख रहे हैं। पहले क्या होता था, ताज़ा, हम लोग बाड़ी, हमारे आसपास, मैं हिंदी में तो नहीं जान पाता हूँ कि बाड़ी को क्या बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं गांव का नॉर्मल मिडिल क्लास की व्यक्ति हूँ। तो हम लोग गांव में जो पीछे साइड, घर के पीछे में जो ज़मीन हो जाता है, उसमें हम लोग खेती वगैरह करते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग टमाटर, हरा सब्जी, ये सब चीज़ लगाते हैं, ठीक है, अभी भी लगाते हैं, और पहले भी दादा परदादा जो थे वो भी लगाते थे। तो टमाटर की भी ज़रूरत पड़ती थी ना, तो डायरेक्ट पेड़ से लेकर आकर चटनी बनाते थे, ठीक है। हरा सब्जी खाने की इच्छा तो डायरेक्ट मतलब पीछे जाते थे बाड़ी में, वहाँ से सब्जी वगैरह तोड़ कर लाते थे और बनाते थे। लेकिन स्टोरिंग का मैं क्या आपको बताया कि हर एक चीज़ स्टोर होना स्टार्ट हो गया, प्याज है, लहसुन है, ठीक है, और बहुत सारे फल फ्रूट भी हैं जो हमको
जैसे कि आज तोड़ रहे हैं ना, जैसे कि आज है तो उसको 2-2 महीने 3-3 महीने के बाद में भी वो हमारे पास आ रहा है। कई तो चीज़ ऐसा है तो 1 साल 1.5 साल तक स्टोरिंग आज स्टोर करके रखे हैं तो 1 साल 1.5 साल के बाद में वो हमारे पास आ रहा है। तो देखो इसमें सब सब चीज़ में जो खाने की चीज़ है ना उसमें न्यूट्रिशन मिलता है अपने को, ठीक है। न्यूट्रिशन मिलती है, पोषक तत्व मिलती है, तो वो सब चीज़ लंबा समय तक स्टोरिंग करने से ख़त्म हो जाती है। देखो स्टोर करने के लिए हम क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, फ्रीजर की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ठंडाई की ज़रूरत पड़ेगी और उसमें कुछ केमिकल भी डालना पड़ेगा, तभी तो वो लंबे समय तक रहेगा ना हमारे बीच में। तो ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये चीज़ तो ख़त्म होने वाली नहीं है। देखिए जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतनी ज़्यादा उपजाऊ को बढ़ाना पड़ेगा, तो उपजाऊ को बढ़ाने के लिए हमको दुनिया भर का केमिकलों का प्रयोग करना ही पड़ेगा और करते भी लोग हैं, ठीक है। और फास्ट खाना तो हम छोटा छोटा चीज़ में इस चीज़ को हम थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। अगर आपके घर में थोड़ा बहुत ज़मीन है तो आप ऑर्गेनिक तरीका से चीज़ को उगाने की कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए थोड़ा सा। देखो उसको उगाने में आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपका पसीना ही बहेगा, ठीक है। आपको गैती फावड़ा का प्रयोग भी करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको कैलोरी खर्च होगी यहाँ पर, ठीक है। और आपको एक ऑर्गेनिक तरीका से गोबर की खाद से बना हुआ चीज़ आपको मिल सकती है। तो ये सब चीज़ छोटी छोटी पॉइंट है ना, तो इस सब चीज़ को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, पता है। अगर आपको जीवन भर स्वस्थ रहना है और हेल्दी लाइफ स्टाइल एंजॉय करना है और परिवार का को हमेशा ज़िंदगी भर सहारा बनकर चलना है, ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ आदतें में लानी पड़ेगी, ठीक है। तो हमारा सेशन आपको कैसा लग रहा है तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मेरे को पता चले कि मेरे वीडियो के माध्यम से आपको क्या हेल्प मिल रही है, क्या मदद मिल रही है। तो मैं आपके लिए और कुछ भी नया सेशन आपको ज़रूरत पड़ रहा होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। उस मोटिवेशन के साथ आपके लिए मैं एक बेहतरीन सेशन बना सकूंगा, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव यू नाइस डे।